आज हम क्षितिज के पद्य खंड में गए पाठ साखियाँ को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, साखियों का शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है, जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं का प्रयोग है। तो पहले हम कबीर जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर की शिक्षा उचित प्रकार से न होने के कारण वे अनपढ़ ही रहे, परंतु साधु संगति, पर्यटन एवं अनुभव के कारण उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की। कबीर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है कबीर ग्रंथावली। उनके 3 काव्य संग्रह हैं, बीजक, रामायणी और सबद। उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब भी हैं। कबीर संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कबीर ने सभी जगह के पखंड, भेदभाव, बाह्य आडंबरों आदि का डटकर विरोध किया तथा हिंदू मुसलमान को राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने का संदेश दिया। उनकी भाषा जो थी वो सुदुकड़ी थी, जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती आदि के शब्दों का मिला जुला मिश्रण मिलता है। उन्होंने व्यंग के माध्यम से अपने विचारों को सहजता से प्रस्तुत किया है। कबीर दास जी का निधन जो है 1518 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो सबसे पहली जो साखी है वो यह है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। तो इसमें मान सरोवर जो है ये हिमालय पर स्थित एक सरोवर है, मानसरोवर। तो ये कहा गया कि जो मानसरोवर है वो सुभर यानी कि पूरा भरा हुआ है जल से। हंसा केली कराही, और उसमें जो हंस हैं वो क्रीड़ा कर रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, यानी कि मुक्ता फल होता है मोती, वो जो है हंस जो है मुक्त रूप से वहाँ पर मोती को चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाएं, अब वो उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं या नहीं जाते हैं। तो उन कहने का तात्पर्य यह है कि जो मानसरोवर है ये जो है पवित्र भक्ति भावना के जल से भरा हुआ है, और इसमें हंस जो है आत्मा रूपी जो हंस है वो पूर्ण रूप से मग्न है, यानी कि क्रीड़ा कर रही है। उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं। अब वह उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहती, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वह उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर भक्ति की भावना जो है वो चरम अवस्था में है। जब व्यक्ति जो भक्ति भावना में रम जाता है तो उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है, और उसको छोड़कर वह कहीं भी जाना नहीं चाहता।